ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने सुना था दत्तात्रेय ऋषि जी ने किन किन पशु पक्षियों, कीटों, पतंगों तथा जीवों को अपना गुरु बनाकर उनसे क्या क्या शिक्षा ग्रहण की। अभी आगे बढ़ते हुए हम 11वें स्कंद के इस 10वें अध्याय में हम जानेंगे लौकिक और परलौकिक भोगों की क्या क्या विशेषताएं हैं, अर्थात हम जो भोग अपनी पृथ्वी पर भोगते हैं तथा उसके बाद परलोक जो देवताओं का लोक भी कहा जाता है, उसके अंदर किन किन भोगों को भोगा जाता है, भोगने वाले किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके लक्षण हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे भोगों को भोगते हैं, इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे। चर्चा को करते हुए आइए सुनते हैं इस अध्याय को। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा बताए गए गीता 5 रात्र में मेरे द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का ही अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि अपने धर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि संसार के विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो यही होता है कि उन्हें सुख मिलेगा, परंतु इसके उलट उन्हें दुख मिलता है। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार सौपन की अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना शून्य होने के कारण व्यर्थ ही है। ठीक वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य अर्थात इंद्रियों द्वारा और अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के विषय होने के कारण असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में हैं उन्हें अंतर्मुख करने वाले निष्काम या नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले या सकाम हों। वह आत्मज्ञान की उत्कृष्ट जब आत्मज्ञान की मनुष्य के अंदर उत्कृष्ट इच्छा जाग उठे, अर्थात आत्मज्ञान की ललक उसके अंदर जगने लगे, तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा अर्थात किसी की हत्या न करना और संयम तो आदरपूर्वक अपनाने ही चाहिए, परंतु सोच अर्थात पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर भी करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए संयम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे ही स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा करे। अर्थात मनुष्य को गुरु की सेवा करना चाहिए, क्योंकि गुरु मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे ही समान हैं। शिष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, वह कभी किसी से डाह भी न करे, अर्थात किसी से प्रतिस्पर्धा भी न रखे, किसी का बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य नहीं छूना चाहिए, उसे कहीं भी ममता न हो। गुरु के चरणों में उसका दृढ़ अनुराग हो, दृढ़ प्रेम हो। कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से ही पूरा करे। सदा दूसरों की भलाई के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बातें न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, सगे संबंधी और धन आदि सभी पदार्थों में एक समान आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता भी न करे।
उनसे उदासीन रहे, अर्थात उनमें ममता स्थापित न करे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सदा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना हुआ स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं, अर्थात दिखाई देने वाले हैं और निर्जीव के समान हैं, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा इनका साक्षी और स्वयं प्रकाशित है। शरीर अनित्य है, अनेक और जड़ है, आत्मा नित्य है, अर्थात आत्मा अनंत है, सदा से रहने वाली है और चेतना से युक्त है, चेतन है। इस प्रकार शरीर की अपेक्षा आत्मा में महान गुण हैं, इसलिए देह से आत्मा अलग है, भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है, जब लकड़ी में आग चलती है, तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं होता। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है, तब वह शरीर के जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सदा रहित होने पर भी उससे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और इस स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अभ्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान होने के बाद उसका आधार कट जाता है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना ही है वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत और दो होने की गंध से रहित एवं अपने आप में स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो जाती है, उसे क्रम से मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है, अर्थात लकड़ियों की रगड़ से जो आग उत्पन्न होती रहती है वो रहता है। विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की लकड़ियों के समान ही है, तथा उपदेश वो मंथन काष्ठ के समान है। इनसे जो ज्ञान रूपी अग्नि पैदा होती है वह बड़ी विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। उसके पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वह ज्ञान अग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समीधा न होने पर अर्थात लकड़ियां न होने पर आग स्वयं बुझ जाती है। प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को, अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो, तो यह समझते हो कि घटपट अर्थात मिट्टी आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार संसार के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध नहीं हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए कि शरीर
और संवत्सर आदि काल अवयवों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगी, क्योंकि तुम देह आदि पदार्थ और समय की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव अधीन ही दिखाई देता है, परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो जाए तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस विचार के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः अधीन ही है, विवश ही है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन नहीं करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। यदि ये कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना भी कठिन नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कार्यों में कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख दुख नहीं मिलता और मूर्खों का कभी दुखों से पाला भी नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं उनका यह अभिमान व्यर्थ ही है। यदि ये स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मृत्यु को प्राप्त ही न हों। जब मृत्यु उनके शरीर पर नाच रही है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध किए जाने वाले स्थान पर ले जाया जा रहा हो, तो उसे फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ क्या संतुष्ट कर सकते हैं? नहीं। अतः पूर्वोक्त मत जानने वालों की दृष्टि से न सुख ही सिद्ध होगा और न जीव का कुछ पुरुषार्थ ही होगा, जीव का कुछ भला ही होगा। हे प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त ही है, अर्थात इस लोक में जो चीज़ें सुख के लिए दिखाई देती हैं वो परलोक में भी दोषों से युक्त ही हैं, क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों से आपस में होड़ लगी रहती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति स्पर्धा रहती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य कमज़ोर होने के साथ ही वहाँ के सुख भी नाशवान अर्थात अक्षय के निकट पहुँचते रहते हैं और एक दिन नष्ट भी हो जाते हैं। वहाँ की कामना पूर्ण होने में भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण या बहुत ज़्यादा कम वर्षा न होने के कारण नष्ट हो जाती है, ठीक वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो भी जाएं, तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में चला जाता है और वहाँ अपने पुण्य कर्मों के द्वारा इकट्ठे किए हुए दिव्य भोगों को देवताओं के समान ही भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ घूमता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है वहीं चला जाता है और उसकी घंटियाँ घन घना कर दिशाओं को गुंजारित करती हैं। वह मनुष्य अप्सराओं के साथ नंदन वन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ाएं करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का भी पता नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त होने वाले हैं और मैं यहाँ से वापस धकेल दिया जाऊंगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है, परंतु पुण्यों का विनाश होते ही इच्छा न होने पर भी उसे नीचे
फिर से गिरा दिया जाता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है, समय की गति ही ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभ वश होकर दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए और प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की पूजा पाठ में लग जाए, तो वह पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उनका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लगा रहता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, अर्थात एक युग है, एक समय है, निश्चित समय ही है। इसलिए वे मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात छोड़िए, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी समय से सीमित केवल 2 पल ही है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव ज्ञानवश सत्व, रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेकों जान पड़ती है, और जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है, अर्थात अधीनता है, तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त होकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं, अनेक नामों से जानने लगते हैं। ये सब माया में हैं, माया के अधीन ही हैं। वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह जाता है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बंधता है? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, गुणों से ढका हुआ है, शरीर आदि के संपर्क से सदा रहित भी है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे हो जाती है? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे विहार करते हैं, या वह किन लक्षणों से पहचाने जाते हैं? कैसे भोजन करते हैं, कैसे मल त्याग आदि करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? हे प्रभु, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे बड़ा भ्रम हो रहा है। अगले अध्याय में 11वें अध्याय में हम जानेंगे बद्ध, मुक्त और भक्त जनों के क्या क्या लक्षण हैं, अर्थात मुक्त पुरुष कौन हैं, भक्त जन कौन कौन हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, ये अगले अध्याय में हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का यह 10वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया, जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक नरेंद्र कौशिक द्वारा पहुँचाया गया। नरेंद्र कौशिक की सभी से सहृदय परम विनीत भाव से प्रार्थना रहती है, हमारे सनातन धर्म की इन प्यारी प्यारी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, पुण्य के भागी बने, सुनते रहें, सुनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ
नमोस्ते वासुदेवाय।